बच्चों तो अब किंग्स मिनिस्टर जो कहानी हमने कल अधूरी छोड़ी थी उसका बचा हुआ हिस्सा हम समझते हैं। तो क्या होता है कि वो आ जाता है फॉरेस्ट में जहाँ पर वो शेर रहता था। तो जो तीनों मिनिस्टर थे उसको बड़ी लालच की निगाहों से देख रहे हैं, कितना मोटा ताज़ा इसका मांस है, कितना मज़ा आएगा इसको खाने में। ऐसी वैसी वैसी चीज़ें वो सोच रहे थे और लॉयन भी इस चीज़ को समझ गया था। अब यहाँ से कहानी हम आगे पढ़ते हैं। ही टर्न टू द कैमल एंड सेड, वो कैमल की ओर मुड़ता है और कहता है, फ्रेंड आई मस्ट थैंक यू फॉर सेविंग माई लाइफ, मैं आपको मेरी जान बचाने के लिए धन्यवाद देता हूँ। जान कहाँ बचाई उसने? अपनी पीठ पर बैठा के उस तपते रेगिस्तान से वो शेर और उसके जिस तीनों मंत्रियों को ले आया। यू आर वेलकम टू लिव विद मी, तुम मेरे साथ रह सकते हो इन माई फॉरेस्ट, मेरे जंगल में, एज लॉन्ग एज यू लाइक, जब तक तुम चाहो। आई प्रोमिस यू माई प्रोटेक्शन, और मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा। द मिनिस्टर्स वर शॉक्ड टू हियर दिस, उसके मंत्री ये सुनकर चौंक गए हैं। शेर ने तो बोला था कि अपन इसको खाएंगे मिल बांट कर, नहीं तो इसकी रक्षा करने की बात कर रहा है। ऐसी वैसी चीज़ें उसके मन में आने लगी, उन तीनों मंत्रियों के मन में। ऑल दिस टाइम दे हैड बीन लॉन्गिंग टू ईट इट्स मीट, सारा समय वो उसका मांस खाने के सपने देखते रहे, लालच में ख्वाब बुनते रहे। बट दे सेड नथिंग, पर उन्होंने कहा कुछ नहीं। एज दे वर अफ्रेड ऑफ द किंग, क्योंकि वो शेर से डरते थे। द लायन टू वॉज फीलिंग वेरी हंग्री, शेर को भी बड़ी भूख लगी थी। बट हिज पाउज वर बेडली बर्न्ड, सो ही कुड नॉट गो टू हंट बाय हिमसेल्फ, पर उसके जो पंजे थे वो पूरी तरह से जले हुए थे, तो वो खुद शिकार करने नहीं जा सकता था। ओ फॉक्स, लेपर्ड एंड क्रो, ही सेड, उसने तीनों को आवाज़ लगाई। डोंट यू सी आई एम टायर्ड एंड हंग्री, क्या तुम्हें दिखता नहीं कि मैं थका हुआ हूँ और भूखा हूँ? गो एंड एट वंस एंड गेट मी सम फूड, और मेरे लिए कुछ खाना लेके आओ। द मिनिस्टर हैड टू ओबे द किंग, मंत्रियों को राजा की आज्ञा तो माननी ही थी। सो दे वेंट, तो वो चले गए। बट नॉट वेरी फार, पर ज़्यादा दूर नहीं गए। दे सेट डाउन अंडर ए ट्री टू डिस्कस व्हाट टू डू, तो वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं और चर्चा करते हैं कि क्या करें। द फॉक्स केम अप विद द क्लेवर प्लान, तो जो 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 लोमड़ी थी वो एक प्लान लेकर आती है। द अदर रैपिडली अग्रीड टू इट, और दूसरे भी इस प्लान पर काम करने के लिए राज़ी हो जाते हैं। एंड बैक दे वेंट टू द किंग, और फिर वो राजा के पास जाते हैं। बोइंग लो द क्रो स्टेप फॉरवर्ड फर्स्ट, सर झुकाते हुए जो कौवा है वो सबसे पहले राजा से कहता है, योर मैजेस्टी, महाराज। ही सेड, उसने कहा, महाराज, वी आर सॉरी दैट वी हैव फाउंड नो फूड, हम क्षमा चाहते हैं कि हम आपके लिए कोई भोजन नहीं ढूंढ पाए। बट वी कैंट लेट यू स्टाव लाइक दिस, पर हम तुम्हें आपको इस तरह भूखे नहीं देख सकते। आई एम योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट, मैं आपका बहुत ही आज्ञाकारी सेवक हूँ। यू कैन ईट मी, आप मुझे खा सकते हैं। इट विल बी माई प्लेजर इफ़ आई कैन सेटिस्फाई योर हंगर, ये मेरा सौभाग्य होगा कि यदि मैं आपकी भूख को शांत कर सका। द फोक्स एट वंस पुश्ड द क्रॉस असाइड एंड सेड, तो जो लोमड़ी होती है तुरंत ही कौवे को जो धक्का देकर आगे आ जाती है, साइड कर देती है, कहती है, ओ किंग, हे राजा, प्लीज़ ईट मी फर्स्ट, मुझे पहले खा लीजिए। आई हैव मोर फ्लैश ऑन मी देन द क्रो, मेरे शरीर पर उस कौवे से ज़्यादा मांस है। आई प्रे दैट यू ईट मी एंड सेटिस्फाई योर हंगर, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप मुझे पहले खा लें और अपनी भूख मिटा लें। देन द लेपर्ड रस्ड इन एंड सेड, तभी बीच में वो चीता आ जाता है और कहता है, आई एम इवन बिगर योर मैजेस्टी, महाराज मैं इन दोनों से भी ज़्यादा बड़ा हूँ। यू कैन ईट मी फर्स्ट, आप मुझे पहले खा सकते हैं। द केमल वॉज डीपली मूव्ड बाय द लॉयल्टी शोन बाय द थ्री मिनिस्टर्स, जो केमल था वो बड़ा ही चकित और द्रवित हो उठता है तीनों मंत्रियों की ये वफादारी देखकर अपने राजा के प्रति। ही टू थॉट, वो भी सोचता है दैट इट वॉज हिज ड्यूटी टू ऑफर हिमसेल्फ एज ए फूड टू द किंग, वो सोचता है कि मैं भी अपने आप को राजा के सामने भोजन के रूप में प्रस्तुत कर दूं, क्योंकि मेरा कर्तव्य है। तो वो कहता है, योर मैजेस्टी, ही सेड, अब कौन कह रहा है? केमल कह रहा है, महाराज, दीज थ्री मिनिस्टर्स ऑफ योर्स कैन बी सो यूजफुल टू यू, कि महाराज आपके जो तीनों मंत्री हैं आपके लिए बड़े ही उपयोगी होंगे, आगे भी उपयोगी होंगे। देयरफॉर, इसलिए आई प्रे, मैं प्रार्थना करता हूँ, दैट यू ईट मी इंस्टीड, आप इनकी बजाय मुझे खा लीजिए। हार्डली हैड द कैमल स्पोकन दीज वर्ड्स देन द थ्री मिनिस्टर्स गॉट रेडी टू
पाउंस ऑन हिम। कैमल ने बड़े सिर्फ ये शब्द कहे ही होंगे कि वो तीनों मिनिस्टर्स उस कैमल को खाने के लिए रेडी हो जाते हैं, अपने नाखून वाखून वगैरह रेडी कर लेते हैं। बट द लॉयन स्टॉप्ड देम इमीडिएटली एंड सेड, पर जो शेर है वो उनको तुरंत रोक देता है और कहता है, यू ऑल आर सो ट्रू एंड फेथफुल टू मी, तुम चारों ही मेरे लिए बड़े ही सच्चे और भरोसेमंद हो। आई एम डीपली टच्ड बाय योर ऑफर्स, मैं आपने जो भी मेरे लिए ऑफ़र किया है, मतलब जो आप मेरे लिए कुर्बानी दे रहे हो, मैं उससे बहुत प्रभावित हूँ। एंड आई एक्सेप्ट देम ऑल, और मैं आप सबकी इस प्रार्थना को स्वीकार करता हूँ। आई शैल ईट ऑल ऑफ यू, मैं तुम सबको खा लूँगा, बट इन द सेम ऑर्डर विच यू ऑफर्ड योर सेल्फ, पर उसी क्रम में, उसी सीक्वेंस में, जिस सीक्वेंस में तुमने वन बाय वन ये बातें कही हैं। मतलब यानी कि सबसे पहले कौवा आया बीच में कि मेरे को खा लो, फिर लेपर्ड आया, फिर फॉक्स आई, फिर लेपर्ड आया, और फिर कैमल आया। तो मैं इसी सीक्वेंस में, इसी क्रम में आपको खाऊंगा। द थ्री मिनिस्टर्स लुक्ड एट ईच अदर, तीनों मंत्रियों ने एक दूसरे को देखा। देयर वॉज नॉट अ मोमेंट दे लूज, और वो एक भी क्षण आप गंवाना नहीं चाहते थे। अवे फ्ल्यू द क्रो, कौवा भाग गया उड़ के। अवे रैन द फॉक्स, लोमड़ी भाग गए। एंड अवे फ्लीड द लेपर्ड, और वो जो चीता था वो भी भाग गया। द लॉयन हैड अ हार्टली लाफ, लॉयन बड़ा दिल से हंसा, खुश होकर हंसा। ही टर्न टू द कैमल एंड सेड, और वह कैमल की तरफ मुड़ता और कहता है, यू हैव प्रूव टू बी माई मोस्ट लविंग एंड लॉयल फ्रेंड, तुमने साबित कर दिया कि तुम मेरे सबसे प्यारे और वफादार दोस्त हो। यू शैल लिव विथ मी ऑल योर लाइफ, तुम पूरा जीवन मेरे साथ जी सकते हो। नो हार्म शैल बी एवर कम टू यू, तुम तक कोई भी कभी परेशानी नहीं आएगी। द टू लिव्ड हैप्पीली टुगेदर, और वो दोनों साथ साथ बड़ी खुशी खुशी रहे। तो बच्चों, ये कहानी यही ख़त्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी कुछ एक्सरसाइजेस वगैरह करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। तब तक आप अपने जो भी बचा हुआ काम है वो पूरा कर लेना। ओके, बाय।